कहानी की शुरुआत किम परिवार की गरीबी। विस्तृत कहानी सियोल के एक अंधेरे बदबूदार बेसमेंट अपार्टमेंट में रहने वाले किम परिवार से शुरू होती है। उनका छोटा सा घर शहर के निचले हिस्से में भीड़भाड़ वाली गलियों के बीच है। यह इतना नीचे है कि सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आती है और बारिश के दिनों में सीलन और बदबू अनबेरेबल हो जाती है, जिससे दीवारों पर फंगस उगने लगती है। इस परिवार में पिता की टेक, मां चुंग सुक, बेटा की वू और बेटी की जंग है। वे सभी बेरोजगार हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास अक्सर इतने पैसे भी नहीं होते कि वे अपना टॉयलेट पेपर खरीद सकें और उन्हें पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनकी माली हालत इतनी खराब है कि उन्हें अक्सर पिज्जा के बचे हुए डिब्बे मोड़ने जैसे छोटे मोटे और अजीब काम करने पड़ते हैं। ये काम इतनी कम मजदूरी देते हैं कि मुश्किल से 2 जून की रोटी का इंतजाम हो पाता है। उन्हें पता है कि इस काम से उनका भविष्य नहीं सुधरेगा, पर कोई और विकल्प नहीं होता। उनके पास अपना इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं है, इसलिए वे अक्सर पड़ोसियों के मुफ्त वाई-फाई पर निर्भर रहते हैं। सिग्नल पकड़ने के लिए उन्हें अपने फोन को ऊपर हवा में लहराना पड़ता है या अजीब अजीब कोणों पर खड़ा होना पड़ता है, जो उनकी बेबसी और असहायता को दर्शाता है। उनके पास अक्सर अच्छा और पौष्टिक खाना नहीं होता। वे सड़ी हुई सब्जियां या बचे हुए स्क्रैप्स पर गुजर बसर करते हैं और अक्सर सरकारी सहायता या किसी के रहमोकरम पर जीते हैं। घर में अक्सर कीड़े मकोड़े, खासकर तिलछट्टे, घूमते रहते हैं और पानी बिजली के बिल चुकाना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए उन्हें लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती है। उनका जीवन एक निराशाजनक चक्र में फंसा हुआ है, जहां हर दिन केवल अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होता है और भविष्य की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस गरीबी ने उनके आत्मविश्वास को भी कम कर दिया है कि टेक अपनी असफलताओं के कारण अक्सर हतोत्साहित रहते हैं और चुंग सुक हर छोटे मोटे झगड़े में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। की वू और की जंग, जो शिक्षित और प्रतिभावान हैं, उन्हें भी अपनी योग्यता के अनुसार अवसर नहीं मिल पाते, जिससे उनमें गहरी हताशा और आक्रोश भर जाता है। वे लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगला बिल कैसे चुकाया जाएगा या उन्हें कहीं से कोई काम मिलेगा या नहीं। यह गरीबी सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा को भी कुचल रही है, जिससे वे लगातार शर्मिंदगी और अपमान महसूस करते हैं। क्या आप इस कहानी के किसी और हिस्से पर और विवरण चाहते हैं, या हम आगे बढ़ें?